देखिए अगला टॉपिक क्या है, स्क्वायर गिनना। क्या स्क्वायर गिन, फिगर काउंटिंग में अभी हमने सीखा रेक्टेंगल को गिनना, चतुर्भुज को गिनना, अब हम सीखेंगे स्क्वायर वर्ग को गिनना। देखिए इसको कैसे गिना जाता है। इसको गिनेंगे, जैसे ये चित्र दिया रहेगा, इसको लिखेंगे 1 2, जोड़ना नहीं है इसको, 1 2, इसको जोड़ना नहीं है। जिस तरह से हम आयत या चतुर्भुज निकालने में करते थे, जोड़ते थे, उस तरह से इसको जोड़ना नहीं है। देखिए करना क्या है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ये छोटी आकृति है, इसलिए मतलब छोटा है, छोटी आकृति है, इसलिए मल्टीप्लाई जल्दी हो जाएगा। देखिए 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 में 2 दूनी 4, ठीक, प्लस 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, 1 में 1 आ जाएगा, बराबर 5 चतुर्भुज। कितना 5 वर्ग, कितना आया 5 वर्ग। देखिए इस तरह से इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ये तो छोटा है, एक जल्दी आ जा रहा है। हम तब तक गुणा करते रहेंगे जब तक किसी एक तरफ एक ना आ जाए। आइए आगे बड़ी आकृति को लेकर समझते हैं किस तरह से वर्ग की संख्या को दी हुई आकृति में निकाला जाता है। देखिए इस तरह से दी गई आकृति है, इस आकृति में आपको वर्ग की संख्या निकालना है। किसकी संख्या, वर्ग, या बोले तो स्क्वायर, स्क्वायर अंग्रेजी में बोले तो स्क्वायर, वर्ग की संख्या बताइए। ठीक, करना क्या है, हमने आपको तरीका बताया भी है, फिर से देखिए इसमें आपको जब आप इसको काउंट करेंगे जोड़ना नहीं, जैसे 1 2 3 4, इसको जोड़ना नहीं है। 1 2 3 4 5। अब देखिए इसके बाद वर्ग की संख्या निकालने के लिए, किसकी, वर्ग की संख्या निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ से होगा, ठीक, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से होगा, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से होगा, ठीक, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से होगा। तब तक हम मल्टीप्लाई करेंगे जब तक किसी एक तरफ एक ना आ जाए, किसी भी तरफ एक ना आ जाए। इसको जोड़ने के बाद, इसको गुणा करने के बाद, इसको गुणा करने के बाद आपस में जोड़ लेंगे। 5 चौक 20 प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2, ठीक, इस तरह से तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक किसी एक तरफ एक ना आ जाए। 20 10 30 2 32 2 34 6 40, वर्ग की संख्या कितनी आ गई, 40 वर्ग। देखिए इस तरह से एक और आकृति दी गई है, इसमें पूछ रहा है क्या, वर्ग की संख्या बताइए। करना क्या है आपको, वर्ग निकालने के लिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था, इसका मल्टीप्लाई यहाँ लास्ट वर्ड करिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से करिए, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ से करिए। तब तक करिए जब तक कि किसी एक तरफ एक ना आ जाए। तो ये हो गया 5 तिहाई 15, ठीक, 2 5 तिहाई 15 2 चौक 8 प्लस 8 3 एकम 3 प्लस 3 15 3 18 2 20 6 26, वर्ग की संख्या कितनी आ गई, वर्ग की संख्या बराबर 26। इस तरह से वर्ग की संख्या को हम निकालेंगे।
पहले काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, उसके बाद इधर नीचे 1 2 3, इसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले से, फिर उसके आगे वाले से, फिर उसके आगे वाले से। मल्टीप्लाई हम तब तक करते रहेंगे जब तक किसी एक तरफ एक ना आ जाए। देखिए इस तरह से एक और आकृति दी गई है, इसमें पूछ रहा है वर्ग की संख्या बताइए। करना क्या है आपको, किस तरह से करना है, देखिए 1 2 3 वर्गों की संख्या को पहले आप इस तरह से काउंट करिए, फिर नीचे 1 2 3, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 त्रिका 9। वर्ग की संख्या निकालने के लिए मल्टीप्लाई करिए, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, उसके बाद एक एक कम एक, चाहे आप इसके अंदर लिखिए चाहे आप इसके बाहर लिखिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3, ठीक। तो इस तरह से इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, एक एक कम एक, ठीक। 9 4 13 14, कितने हुए 14 वर्ग। वर्ग की संख्या देखिए क्या रहा है नोट में आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट की पॉइंट याद रखिएगा। क्या रहा है, वर्ग आयत हो सकते हैं, क्या वर्ग आयत हो सकते हैं या बन सकते हैं या कह सकते हैं हम वर्ग को आयत, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकते। यदि आयत है ये इस तरह से तो वर्ग नहीं कहलाएगा, लेकिन यदि ये वर्ग है तो इसको आप आयत कह सकते हैं, ठीक। देखिए इस प्रकार से एक चित्र और दिया गया है, इसमें क्या पूछ रहा है, वर्ग की संख्या निकालिए या निकालिए, ठीक। तो वर्ग की संख्या कैसे निकालेंगे, इसको काउंट कर लीजिए, 1 मिनट, इसको काउंट कर लीजिए आप 1 2 3, इधर से 1 2 3। ये निकला हुआ हिस्सा जो है इसको पहले इसको आप छोड़ दीजिए, पहले समतल एरिया को आप गिनिए, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप देख ही नहीं रहे हैं, ये है ही नहीं आपकी आकृति में, ये सोचिए। पहले आप इसको काउंट करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक। 3 त्रिका 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 एक कम 1। देखिए इसके पहले हमने नोट क्या लिखाया था कि यदि वर्ग है तो वो आयत कहलाएगा, लेकिन यदि आयत है तो वो वर्ग नहीं कहलाएगा। इसलिए देखिए ये तो वर्ग है, ये तो वर्ग है, तो इसलिए इसकी संख्या कितनी है, 1 प्लस 1 जोड़ लीजिए। उसके बाद जिस तरह से हम आयत निकालने के लिए इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ते थे, इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो ये आयत हो जाएगा, ये वर्ग नहीं कहलाएगा, ये हो जाएगा आयत। पूछा क्या है, वर्ग की संख्या, इसलिए इसको यहाँ से यहाँ तक नहीं जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ इसी को लेंगे, बाहर निकली हुई आकृति को ही एक बार जोड़ लेंगे। तो इस तरह से 3 का गुणा 3 में हुआ 9, 2 का गुणा 2 में हुआ 4, 1 का गुणा 1 में हुआ 1 और एक आकृति 1, ठीक, प्लस 1, 9 4 13 14 15। तो वर्ग की संख्या कितनी आ गई, 15। इसके पहले हमने इसीलिए नोट लिखा दिया था, नोट में हमने क्या लिखा था कि वर्ग, यदि वर्ग है तो वो आयत हो सकता है, लेकिन आयत है तो वो वर्ग नहीं कहलाएगा। देखिए यदि इस तरह से आकृति दी गई हो, किस तरह से, इस तरह से, कैसे इसको गिनेंगे हम, 1 2
3 4 और एक ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला 5, एक बड़ा वाला 5। कितनी आकृति हो गई? इस तरह की आकृति में कितने वर्ग बनेंगे? इस तरह की आकृति में 5 वर्ग बनेंगे। वर्गों की संख्या कितनी होगी? 5। ऐसे देखिए, ये इस तरह से बीच में कटे हुए हैं, तो एक ये 2 3 4 वर्ग हो गए, और ये बड़ा वाला 5। आइए इस तरह के क्वेश्चन कैसे हल होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, एक और आकृति इस तरह से दी गई है, इसमें वर्ग की संख्या को निकालना है। वर्ग की संख्या को निकालना है, कैसे निकालेंगे? 1 2 3, इधर से 1 2 3। आप अंदर ही बनी हुई आकृति को भूल जाइए। ये अंदर जो इस तरह से बनी हुई आकृति है, इसको आप भूल जाइए। इसको आप पहले भूल जाइए, ये बनी हुई नहीं है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ से करिए, 3 त्रिका 9। इसका मल्टीप्लाई यहाँ से करिए, 2 दूनी 4। इसका मल्टीप्लाई यहाँ से करिए, +1। उसके बाद इसके पहले हमने क्या बताया था? इस तरह से अगर आकृति बनी हुई तो उसमें कितने वर्ग होंगे? 5। कितने वर्ग होंगे? 5। 1 2 3 4, एक ये 5। देखिए, परीक्षा हाल में इस तरह से आपको गिनना नहीं है, आपको देखते ही पहचान लेना है कि इसमें 5 आकृति वर्ग की है। ठीक, तो ये हो गया 5। उसी तरह से इसमें हम आपको बता रहे हैं, इसलिए लिखकर आपको बता रहे हैं समझाने के लिए। 1 2 3 4, इस तरह से पहले आप प्रैक्टिस करिए। ये GS इंग्लिश नहीं है कि आपको याद करना है, सीखिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आएगा। 1 2 3 4, एक ये बड़े वाला 5। टोटल कितना हो गया? 9 4 13 14, 5 5 10 24। 14 10 24 वर्ग की संख्या आ गई, 24 वर्ग। ये मैथ और रीजनिंग है, पहले आप इसको कॉपी पेन लेकर बैठिए, प्रैक्टिस करिए। 1 2 बार 3 बार 4 बार, बार बार प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना हलवा होता जाएगा। प्रैक्टिस मेक पर्सन परफेक्ट एंड परफेक्ट। पहले आप प्रैक्टिस करिए लिख कर, तभी आएगा। एक बार में थोड़ी आने लगेगा।